हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? अभी तक हम वन शॉट कर रहे थे। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने फाइनली इस साल कोर्स कंप्लीट करा दिया। मैं हर साल कोर्स स्टार्ट करता हूँ, वो ख़त्म ही नहीं हो पाता। कभी बंगाल पे रह जाता था, कभी पहाड़ी पे रह जाता था, कभी मुगल पे रह जाता था। लेकिन इस बार फाइनली मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया और मैं वन शॉट भी 3 ला चुका हूँ अपने यूट्यूब पर। और आपका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना, मैं अपनी मम्मा को दिखाता हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना कि भाई यार मुझे मतलब रोना आ जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो तुम लोग। तो आज हम लोग फोर्थ वन शॉट लेकर आ गए हैं, डिक्केन। इसके बाद बंगाल और मॉडर्न ट्रेंड की और वन शॉट बचेंगे और सैम्पल पेपर, ये 3 चीज़ बचेंगी मेरे ऊपर। वो मैं कल को कंप्लीट करा दूंगा। और देखो यूट्यूब पे ना पोस्ट पे मैं क्वेश्चन आंसर डाल रहा हूँ, एमसीक्यू भाई करो। 120 क्वेश्चन है, एमसीक्यू उसमें से ही फंसने वाले हैं आपके, ठीक है ना। और देखो चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, देखो आप देखो आ जाओ जल्दी से। आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे, राइट डाउन द origin and development of Deccan School। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आने के सिर्फ 20% चांस हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? अब देखो मुझे हंसी आ रही। क्वेश्चन ऐसा आएगा, यही क्वेश्चन ना इतने लंबे पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा, कम से कम ये लाइन में, 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 इतनी सारी लाइन में क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको लिखना क्या होगा? जो मैं लिखवाने वाला हूँ वही, वो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को नहीं देंगे, वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देंगे घुमा फिरा के। लेकिन उसमें क्या चीज़ होगा? उसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जैसे कि उसमें कहीं ना कहीं गोलकांडो आ रहा होगा, गोलकोंडो, उसमें कहीं ना कहीं तंजोर आ रहा होगा। तो आपको पहचानना है ये वर्ड कौन से स्कूल से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसी का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आप लिख कर आओगे। और करेक्टर्स, अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर में तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और करेक्टर्स अपने पास से लिख देना। और अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर में तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से भी काम चल जाएगा। अब देखो आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। एक ट्रिक होती है ए बी, ए के बाद बी आता है, दोनों भाई बहन है, ठीक है। जी एच, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों, ठीक है ना। या फिर आता है एक ए के बाद बी आता है, जी, जी के बाद एच आता है, और एक होता है टी, टी अकेला होता है, ठीक है ना। ए से अहमदनगर, अहमदनगर, बी से बीजापुर, बीजापुर, जे से गोलकांडो, गोलकोंडो, एस से हैदराबाद, हैदराबाद, टी से तंजौर। याद हो गए ना सब स्कूल? 5 ही सब स्कूल हैं, 5 को याद करा दिया मैंने, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिख कर आओगे, सब स्कूल हेडिंग डालोगे, सब स्कूल्स ऑफ डिक्कैन स्कूल, डिक्कैन स्कूल। तो ऐसे हेडिंग अच्छे से लिखना ब्लैक पेन से। उसके बाद सबसे पहले लिखना अहमदनगर, बीजापुर, गोलकांडो, हैदराबाद, तंजौर। सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा ओरिजिनल डेवलपमेंट में। देयर आर 5 सब स्कूल ऑफ डिक्कैन स्कूल। पहला पॉइंट हो गया ना कवर। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग। देखो अब सेकंड पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो मैनेज कर लेना। अब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, ये एक प्लेस है। क्या है ये एक प्लेस है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मुग़ल यहाँ पर रहते हैं, मुगल्स यहाँ रहते हैं, मुगल्स, और ये एक प्लेस है, यहाँ रहते हैं लोग। तो दोनों में जंग छिड़ी, दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध, दोनों में युद्ध हो गया। अब यहाँ के मुगल्स ने बोला, मुगल्स ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, इस वाली प्लेस पे मुगल ने कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, ये जो यहाँ के लोग थे ना, इनको मुगल्स ने बोला तुम पेंटिंग नहीं कर सकते, पेंटिंग नहीं कर सकते। जब मुगल्स का राज आ गया यहाँ पर तो वो पेंटिंग नहीं कर सकते, तुम म्यूज़िक नहीं बजा सकते, और बहुत सारी चीज़ थी, वो सब करने के लिए मना कर दिया। मतलब कि मुगल्स ने यहाँ पे डिक्टेटरशिप कर ली, डिक्टेटरशिप, ठीक है ना, एक किस्म की। तो यहाँ के लोग थे ना, वो बाज नहीं आए, मतलब उनको सब्र नहीं आया। उन्होंने कहा मैं तो पेंटिंग करूँगा। कुछ लोग होते ना, मैं तो पेंटिंग करूँगा, और कुछ लोग शांत बैठ गए कि हम नहीं करेंगे, वो डर गए कि हम नहीं कर सकते पेंटिंग। और कुछ लोग यहाँ के बहुत शातिर थे, उन्होंने बोला हम तो पेंटिंग कर रहेंगे। तो फिर वो इस जगह पे से ना हिल्स पे चले गए, हिल्स पर। अब हिल्स पे जाकर उन्होंने अपनी न्यू पेंटिंग स्टार्ट करी, डिक्कैन पेंटिंग, डिक्कैन पेंटिंग। आया समझ? तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे,
द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग मतलब इनिशियली एग्जिस्टिंग, अपने वर्ड में लिख रहा हूँ, देखो मैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी अच्छी, ठीक है ना। द पीपल ऑफ सम एरियाज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल वॉर। तो कुछ ये अपने वर्ड में लिखना कि कुछ लोग तो वहाँ पर रह गए थे, कुछ लोग हिल्स की तरफ चले गए थे, हिल्स पे जाकर उन्होंने डिक्कन स्कूल की पेंटिंग को स्टार्ट किया था। बस ये पॉइंट अपने वर्ड में लिखना है, इंग्लिश में देख लेना, ठीक है ना। अब मैं टाइम थोड़ा सा मैनेज करना चाह रहा हूँ, इसलिए देखो, ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी वर अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा इन द डिक्कन पेंटिंग ऑफ द मुगल्स कंटिन्यू टू डेवलप। देखो 16 एंड 17 सेंचुरी में 16 एंड 17 सेंचुरी में अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा में जो पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी, द डिक्कन पेंटिंग ऑफ द मुगल स्टाइल कंटिन्यू टू डेवलप, ठीक है ना। ये पॉइंट आप देख लेना। इसके बाद अब देखेंगे हम करेक्टर्स। तो चलिए करेक्टर्स में बता देता हूँ तुम्हें करेक्टर्स कैसे याद करने पड़ेंगे आपको। सबके करेक्टर मोस्टली सेम है, कुछ कुछ पॉइंट डिफरेंस हैं, वो आप देख लेना, वही याद रखना जो डिफरेंस है। तो देखो करेक्टर्स, आ जाओ करेक्टर्स 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 तो जल्दी से करेक्टर्स करा देता हूँ। सबसे पहले कलर ब्रिलियंट कलर यूज़ होते थे। अगर तुम्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा है तो कलर हेडिंग डालो और ब्रिलियंट लिख दो, हर उसमें हो जाएगा काम। और गोल्डन कलर मोस्टली यूज़ होता था, गोल्डन कलर यूज़ मोस्टली, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा, पर्शियन आर्ट यूज़ होता था, पर्शियन आर्ट यूज्ड, इसमें लिख देना थोड़ा सा, पर्शियन आर्ट वर्ड भी यूज़, ऐसे करके कुछ भी लिख देना, ठीक है ना। फिर मुगल, तो मुगल देखो, अब कुछ लोग हिल्स की तरफ चले तो गए थे, लेकिन उनमें अब देखो, अगर हम हॉस्टल के लिए, जैसे कि मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार से दिल्ली जा रहा हूँ हॉस्टल के लिए, तो दिल्ली में जाकर ना मेरी लैंग्वेज तो वही रहेगी ना जो बिहार में रहेगी, क्या मैं दिल्ली वाली लैंग्वेज बोलूँगा, कुछ दिन वही रहेगी। तो ऐसे ही वहाँ के जो मुगल के लोग थे वो ना डिक्कन की तरफ चले गए थे, बट ना उनकी पेंटिंग ना मुगल वाली थी, मतलब मुगल से ही मैच करती थी। तो ये पॉइंट भी आप लिख देना। आप देखते हैं 4 डिस्ट्रिक्टिव फीचर थे कुछ, जैसे कि फ्लोरा एंड फ्यूना सिर्फ डिक्कन में आया है, फ्लोरा एंड फोना ये सिर्फ डिक्कन में आया है। तो थोड़ा सा मतलब ये दे सकता है उसमें ओरिजिनल डेवलपमेंट की फ्लोरा एंड फोना कौन सा में यूज़ होता था, उसका ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखो, तो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं सब स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप देखो सबसे पहले सब स्कूल में अहमदनगर में हिंडोला राजा और बुरहान निज़ाम शाह और हुसैन निज़ाम शाह, इनके नाम याद रखो सिर्फ, सिंपल, ठीक है। ये अहमदनगर में थे। देन बीजापुर में आपको क्या नाम याद करना पड़ेगा, आदिल शाह का नाम याद करना पड़ेगा। गोलकांडा में डांस परफॉर्मेंस होती थी, ठीक है ना। अब हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में मीर कुरुमरुद्दीन खान ये थे, इनका नाम याद रखो, MCQ में आ सकता है। तंजौर में शेडिंग यूज़ होती थी। तो इतना सफिशियंट है आपके लिए, बहुत सारा है। अगर आप सेम टू सेम लिख कर आओगे फुल में से फुल मार्क्स 5 नंबर में है तो 5 नंबर मिलने वाले हैं, कहीं नहीं जा रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने सब स्कूल यहाँ तक कर दिए हैं। अब देखो, अब मैं कराने वाला हूँ पेंटिंग्स। तो सबसे पहली पेंटिंग है रागनीपट हमसिका, कुछ में ये कटी हुई है, कुछ में ये है, तो देख लेना, जिनके में कटी हुई है वो स्किप कर दो और जिनके में है तो वो कर लेना। रागनीपट हमसिका, तो ये पेंटिंग में दिखा देता हूँ, मेरी बुक किधर चली गई। तो रागनीपट हमसिका पर आ जाओ। तो ये रही पेंटिंग रागनीपट हमसिका, दिस वन है अच्छी पेंटिंग। कलर ब्रिलियंट है, मैंने बोला था ना करेक्टर इसमें ब्रिलियंट कर लूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखो ये पेंटिंग जो है आर से रागनीपट हमसिका और डिक्कन की जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अननोन है, मतलब उन पेंटिंग का आर्टिस्ट पता ही नहीं है पेंटिंग किसने बनाई है, तो उसका आर्टिस्ट अननोन होगा। स्कूल इसका अहमदनगर है, याद रखना है अहमदनगर। और इसका 15 पीरियड छोड़ दो, मीडियम टेम्परा है, वाटर कलर और पेपर से पेंटिंग बनी है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में पेंटिंग मिल जाएगी। इन दिस पेंटिंग लेडी सिटिंग इन द सेंटर हैविंग अ वीना इन हर हैंड, इस पेंटिंग में एक लेडी बैठी हुई है और उसके हैंड में वीना है, देखो ये रहा। और सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। दूसरा, एक वीना वाली लेडी बैठी है बीच में, ठीक है ना, ये पॉइंट लिख देना। ऑन हर बोथ साइड लेडी इज शोन, तो दोनों साइड उनके लेडीज। तो मैं बताऊँ क्या बोल रहा हूँ, कल को ना आप 2 घंटे निकालना, 2 घंटे में आपको एक पेंटिंग को 5 मिनट देना है, एक पेंटिंग को घूरना अच्छे से कि उस पेंटिंग में क्या दिखाया हुआ है, देखना उसमें आपको खुद ब खुद। वहाँ पर जब जाओगे ना एग्जाम में तो आपको याद आएगा उस पेंटिंग में ये चीज़ थी, एक लेडी बैठी हुई थी, वो वीणा बजा रही थी। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अपनी बुक खोलो, एक एक पेंटिंग लिखो, देखो और उसे देखो और उसके बारे में ना 10 पॉइंट अपने आप से बनाओ। फिर आप वहाँ पे 5 भी लिखोगे ना, फुल मार्क्स आने वाले हैं।
बी पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे कर सकते हो, एक एक पेंटिंग को देखो और उसके बारे में 10 पॉइंट अपने आप से लिखो, ठीक है ना। तो अगर आप ये भी छोड़ देते हो, अगर मतलब आपका बिल्कुल ही वीकेस्ट पॉइंट जा रहा है, आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन तो लिख कर आ जाओगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी फिगर हैं, एक चश्मे मतलब उनकी एक ही आँख दिख रही है, दूसरी आँख दूसरी तरफ है, वो दिख ही नहीं रही है। तो एलिफेंट हैविंग टंग अपवर्ड कैन बी सीन, एक एलिफेंट दिख रहा है, उसकी सूंड ऊपर है, देखो ये रहा। ये 5 पॉइंट देख लेना, और अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेंटिंग मैं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि यार मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे भी पीए के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो दैट्स वाई। अब देखो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग ये आ सकती है। अब इसे घुमा फिरा के पूछेंगे कि रिलीजन वाली पेंटिंग कौन सी है, 2 लोग बैठे हुए थे वो पेंटिंग कौन सी है, ऐसे करके घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा और आप फंस जाओगे, आपसे आंसर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, लिखिए आना, ठीक है ना। एक बच्चे के भी अगर 30 से कम नंबर आ गए ना, 30 में से कम आते हैं, वो मेरे से पिटेगा, मैं घर आके उसके फ़ोन फेंक के मारूंगा। तो चलो, हज़रत निज़ामुद्दीन आर्टिस्ट इसके भी अननोन है। ऐसे हज़रत निज़ामुद्दीन, ऐसे हैदराबाद सब स्कूल है इसका। पीरियड छोड़ो, वाटर, अगर पीरियड नहीं याद रहता ना, 16 से 17 के बीच में लिख देना, 16 to 17 सेंचुरी एडी, सॉरी। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में पेंटिंग है। दिस पेंटिंग, देखो घूरो पेंटिंग को, पेंटिंग में क्या है अपने वर्ड्स में ट्विल्ट करना। फिर इस पेंटिंग में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक हज़रत निज़ामुद्दीन है, एक आमिर खुसरो है। हज़रत निज़ामुद्दीन ग्रीन कलर के कपड़ों में, आमिर खुसरो ऑरेंज कलर के कपड़ों में। पीछे एक ट्री है, ब्लू स्काई है, यहाँ पे एक रेलिंग टाइप है कुछ, और यहाँ पर फ्लावर की एक लेक वो है, बगीचा टाइप कुछ। तो यही देखो इनमें लिखा हुआ है, देख लो। द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन बिटवीन हज़रत, एक डिस्कशन चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है ना। आमिर खुसरो वाज द स्टूडेंट ऑफ निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन के आमिर खुसरो स्टूडेंट थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हज़रत निज़ामुद्दीन एंड आमिर खुसरो आर सिटिंग ऑन द रूफ एंड रूफ हैज़ ऑरेंज कलर, दोनों रूफ पे बैठे हुए हैं, रूफ जो है ऑरेंज कलर की है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, हो गया। बोथ आर वियरिंग मुस्लिम ड्रेस, दोनों ने मुस्लिम ड्रेस पहनी हुई है। देखो छोटे छोटे मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में नोट्स बनाए हुए हैं, इस नोट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। आमिर खुसरो हैज़ अ ड्रेस ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन, दोनों की ड्रेस एक्सप्लेन कर देना, ये ग्रीन कलर में थे, ये ब्राउन कलर में थे। और दोनों के इंस्ट्रूमेंट की कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दोनों के टर्बन डिफरेंट टाइप्स की है, मतलब पगड़ी, है ना। और राइट बैक ऑफ निज़ामुद्दीन इज़ अ बिग ट्री, निज़ामुद्दीन के पीछे एक बिग ट्री दिख रहा है, ये रहा। इस तरीके से आप ये पेंटिंग को कैरी करेंगे। अब लास्ट पेंटिंग देखते हैं, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, उसके बाद ये भी डिकेन का आपका 1 शॉट कंप्लीट हो जाएगा। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, तो इस पेंटिंग में देखो चांद बीबी कितने ब्रिलियंट कलर हैं। मैंने करेक्टर्स में बोला था ना यार, मैं एक वर्ड को इतनी बार बोल देता हूँ, अगर मेरे वर्ड्स भी सुनोगे ना फुल मार्क्स आने वाले। ब्रिलियंट करेक्टर्स है, इसका याद कर लो और लिखे आना एग्जाम में, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। अब इसमें 4 लेडीज़ दिख रही हैं, 1 2 3 4, चारों हॉर्स पर बैठी हुई हैं। हॉर्स के कलर देख लो, वाइट, येलो, ब्राउन और ब्लैक, और यहाँ पर एक लेक दिख रही है और यहाँ पर डक्स दिख रही हैं। तो यही पेंटिंग में लिखा हुआ है, पढ़ लो चाहे कुछ भी। देखो, दिस सेड दैट चांद बीबी वाज अ ग्रेट हॉर्स राइडर, इसमें चांद बीबी जो है वो ग्रेट हॉर्स राइडर हैं। इन दिस पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो अगेंस्ट ग्रीन बैकग्राउंड। थर्ड पॉइंट, द प्रिंसेस आर माउंटेड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हॉर्स, वाइट, ब्लैक, ब्राउन और पे येलो कलर के हॉर्स है, मैंने बताया था अभी। चांद बीबी इज राइडिंग अ वाइट हॉर्स एंड हर कंपेनी आर सिटिंग ऑन। अब ये पूछ सकता है कि चांद बीबी का हॉर्स कौन सा वाला है, तो चांद बीबी का हॉर्स वाइट वाला है, ये वाली चांद बीवियाँ और उनकी सहेलियाँ हैं, उनकी मेड्स हैं, ठीक है ना। अब ये देख लेना, इसके बाद आपका डिकेन का कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है बंगाल और वो मॉडर्न टेंट, वो भी कल कंप्लीट करा दूंगा। मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हारे चक्कर में इतना ज़्यादा करा दिया मैंने। तुम जब भी मुझे अच्छी लाइक नहीं दे रहे, कमेंट नहीं दे रहे, जाओ जाके लाइक करो, कमेंट करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।